रहीम वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम उसामा है। डाउनटाउन रियल एस्टेट सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने कोई 1.5-2 साल से हम रूडा को कवर करते आ रहे हैं, आपको बताते जा रहे हैं कि ये इदारा कैसे जो है लाहौर के एक बहुत बड़े हिस्से को रियल एस्टेट को इफेक्ट करने जा रहा है। आजकल बड़ा चर्चा है जी, रूडा ने एक अदद जो है अपना सिक्योरिटी पेपर का इजरा किया है, जो रूडा के मुताबिक ये फाइल सिस्टम खत्म करने की तरफ जो है उनका पहला और अहम कदम है। ये सिक्योरिटी पेपर क्या है, इसके खदोखाल क्या है और इसकी जो अफादियत है वो क्या होगी? क्या ये वाकई कोई पॉजिटिव स्टेप है या जस्ट ये एक जो है रूडा की तरफ से मार्केटिंग स्टंट है, एक पीआर कैंपेन है? इस चीज का जो है वो पूरा अंदाजा लगाएंगे और देखेंगे कि क्या ये सिक्योरिटी पेपर रूडा के ज़ेरे इंतजाम जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं लाहौर में, उनमें जो फाइलों का फ्रॉड है उसको रोकने में कामयाब होगा या नहीं होगा। मुकम्मल वीडियो देखिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा जो है वो लाहौर के वो तमाम इलाके जो रावी रिवर को टच करते हैं, रावी रिवर के कुर्बो जवार में वाक़ हैं, वहाँ जितनी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो तमाम हाउसिंग सोसाइटीज अब रूडा के ज़ेरे इंतजाम जो है वो जा चुकी हैं। रूडा खुद भी डेवलपर है और अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जैसे चहार बाग वगैरह पर जो है वो काम कर रहा है, उनकी डेवलपमेंट के साथ उनकी सेल जो है वो कर रहा है। अब बहुत सारे रूडा ने जब अपने ऑपरेशंस का आगाज किया तो ये एक ऐसा ही इदारा है जैसा कि एलडीए था। एलडीए के ज़ेरे इंतजाम बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज थी जिनमें कंप्लेंट्स आया करती थी, तो एलडीए उनको सुन के उनका अजाला करती थी। एलडीए के तहत भी हाउसिंग सोसाइटीज अप्रूव भी थी, इलीगल भी थी। रूडा के तहत भी हाउसिंग सोसाइटीज अब लीगल और इलीगल होना जो है वो डिक्लेयर होना शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि रूडा ने जो है अब अपने दरवाजे खोले हैं रेजिडेंट्स के लिए। वो लोग जिनको जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स जो रूडा के ज़रिए इंतजाम आती हैं, वहाँ पर वो रहायशियों को या इन्वेस्टर्स को जो मसले मसाइल आ रहे थे, उसके लिए रूडा जो है अब अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसके अपने ऑफिस में इनवाइट करता है और अपने ऑफिस में इनवाइट करके तो उसकी कंप्लेन सुनता है। इन जो एक 2 and 4 का सिलसिला इस सिलसिले में शुरू हुआ है, वहां पर रूडा ने अब अपनी एक पॉलिसी चेंज की है। एक अदद इन्होंने सिक्योरिटी पेपर जो है उसका इजरा किया है। सिक्योरिटी पेपर का स्पेसिमेन जो है आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सिक्योरिटी पेपर जो है बेसिकली रूडा ये कह रही है कि आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी जो कि रूडा के जरिए इंतजाम होगी, वहां पर फाइल खरीदते हुए या किस्तों का प्लॉट खरीदते हुए आप उस हाउसिंग सोसाइटी से ये पेपर जरूर हासिल करें। अब इस पेपर की अफादियत जो है वो रूडा की नजर में क्या है, ये इससे जो इन्वेस्टर है उसका क्या भला होगा, सवाल ये है। बेसिकली अगर हम देखें तो पाकिस्तान में लाहौर में अगर हम बात करें जो फाइलें बिकती हैं, तो फाइलों की जो टर्म एंड कंडीशन है वो बड़ी क्लियर नहीं होती। वहां पे लिखा होता है कि जहाँ पे एक जगह लिखा होगा कि आपने 2 साल में जो है पेमेंट करनी है और आपको हम जो है वो पोजेशन जो है वो 2 साल में दे देंगे, तो नीचे टर्म एंड कंडीशन में सब्जेक्ट टू के साथ बहुत सारी और भी क्लॉजेज जो है वो लिख दी जाती हैं। यदि ये भी हो गया तो डिले हो जाएगी, हम जो है कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो गए तो फलां चार्जेस बढ़ा सकते हैं, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, रिफंड करा सकते हैं। हर सोसाइटी जो है वो अपनी टर्म एंड कंडीशन को अलग से डिफाइन करके रख देती है, ताकि किसी भी सूरत जो ओनस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोसाइटी पे नहीं आए, वो अल्टीमेटली उसका शिकार जो है वो उसका इन्वेस्टर ही हो। तो रूडा भी ये चाह रही है कि ये सिक्योरिटी पेपर का इजरा हो और ताकि एक सोसाइटीज पे चेक एंड बैलेंस लाया जा सके कि यार अगर आप फाइल बेच रहे हो तो वो फाइल अल्टीमेटली प्लॉट में भी कन्वर्ट हो जाए। अब मेरी जो इस बारे में ओपिनियन है, मैं इस टॉपिक पे पहले भी बात कर चुका हूं कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने अगर फाइलों की ओवर सेलिंग को रोकना है, फाइलों के फ्रॉड को रोकना है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको बड़ा एक सिंपल सा मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा कि हर वो बंदा जो कि एक फाइल खरीदता है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी से, जो एलडीए के अंदर है या रूडा के अंडर है, उसका जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है
उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक स्टैंप जो है एलडीए या रूडा की लगी होनी चाहिए, और उसमें ये क्लियर 3 चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि नंबर 1, जो आपकी कुल पेमेंट है उसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं होगी। नंबर 2, क्लियर आपको पोजेशन डेट बताई जाएगी, ठीक है जी। और नंबर 3, किसी तरह के जो हिडन चार्जेस हैं उसके ऊपर डिस्क्लोज होंगे, उसके अलावा किसी तरह का कोई चार्जेस आपके नहीं लगाए जाएंगे। 3 चीजें आपकी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो। जैसे मैं अगर जाता हूं, मैं किसी सोसाइटी से, न्यू मेट्रो सिटी से मैं प्लॉट खरीदता हूं, रूडा के अंदर वो सोसाइटी है, पार्कव्यू सिटी से खरीदता हूं, रूडा के अंदर वो सोसाइटी है, तो 3 चीजें जो है वो मेरे को मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जो पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर जो है रूडा की स्टैंप लगी होनी चाहिए कि जी ये चीज जो है इसको डेवलपर और जो खरीदार है, कस्टमर है, उसके एग्रीमेंट की गारंटी हम देते हैं। इसके लिए रूडा चाहे तो कोई फीस भी लगा सकता है। लोग, आई डोंट थिंक सो लोग माइंड करेंगे कि उनकी अगर कोई चार्जेस भी लगाते हैं तो लोग कोई उन चार्जेस को माइंड करेंगे। रूडा चार्जेस भी लगा सकता है, लेकिन ये होगा कि गवर्नमेंट की गारंटी होगी कि यार इनके पास एक पूरा डेटा आ रहा होगा कि पार्क व्यू ने अगर 100 प्लॉट बेचे तो कितने डिलीवर किए, न्यू मेट्रो सिटी ने अगर जो है 100 प्लॉट बेचे तो कितने डिलीवर किए, तो फ्रॉड की नौबत ही नहीं आएगी। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि कस्टमर जो है उसको भी एक सेटिस्फेक्शन हो। अब ये जो सिक्योरिटी पेपर है ये मेरी नजर में है तो मुस्बत कदम, मगर अब होगा क्या, होगा ये कि वो कहेंगे जी इस जो आपने फाइल बेची हुई है इसके बदले में ये सोसाइटी XYZ सोसाइटी जो है वो प्लॉट देने की पाबंद है। लेकिन वो सोसाइटी तमाम कोई भी सोसाइटी अपने मुंह से तो ये नहीं कहेगी कि ठीक है मैंने ये फाइल बेची है, मैं इसके बदले में आपको प्लॉट नहीं दूंगा। वो क्या करेगी, वो डिले करेगी, वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करेगी। अब वो डिलेइंग टैक्टिक्स जो वो यूज कर रही है, वो कोई भी सोसाइटी वो अपने एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक कर रही है। अब चूंकि वो टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो लिखी नहीं गई, रजिस्टर्ड नहीं हुई रूडा के साथ, इसलिए ये सिक्योरिटी पेपर भी जो है आपके किसी काम में नहीं आएगा। बात ऐसा, अब आज के दिन में रूडा की जो पैदाइश है वो 1.5-2 साल पहले हुई है। अब जो माजी में सैकड़ों प्लॉट्स की बहुत सारी सोसाइटीज की पेंडेंसी है, अब उसका क्या होगा? क्या उनको सिक्योरिटी पेपर बैक डेट में इशू होगा, या कि ये 2000 जो 24 तकरीबन अब खत्म होने वाला है, तो क्या ये 2024-25 से आगे जो है इसका इजरा होगा? ये भी देखने की बात है, ये भी देखने की जरूरत है। तो इस बारे में एक क्लियर पॉलिसी लोगों को बताई जानी चाहिए कि भाई इस डेट से आगे जो खरीदेंगे उनके लिए ये पॉलिसी है, और जिन लोगों ने इस डेट से पहले अपनी परचेसिंग कर ली हुई है उनके लिए ये पॉलिसी है। ये रूडा को थोड़ा सा इसके ऊपर जो है अपनी क्लैरिटी देनी चाहिए। न्यू मेट्रो सिटी लाहौर के, जब लाहौर में लॉन्चिंग हो रही थी, हमने अपने ऑफिस के थ्रू इस चीज का नोटिस जो है लेने के लिए कहा था रूडा से। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के जो कंप्लेन सेल है, हमने उनको भी एक याद दहानी के लिए एक कंप्लेन रजिस्टर कराई थी कि आप इस चीज को मॉनिटर करें कि क्या जो है ये सोसाइटी जो पूरे लाहौर में करोड़ों अरबों रुपए की एडवर्टाइजिंग कर रही है, क्या ये इसके पास राइट है कि ये रूडा अप्रूव्ड अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो लिख, अपनी जो एडवर्टाइजिंग है जो पूरे केनाल रोड के ऊपर, नहर के ऊपर, मॉल रोड के ऊपर, हर जगह पे ये लोग कर रहे थे, सोशल मीडिया पे कर रहे थे, हर जगह रूडा अप्रूव्ड लिखा हुआ था। आम आदमी को यही लगता है कि यार ठीक है ये तो रूडा अप्रूव्ड है, रूडा ने उसको एनओसी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारी जो सरमायाकारी है वो महफूज है। मैंने कोई प्लॉट जाती तौर पे तो नहीं लेना था, ना ना हमारी इनसे कोई जो है कोई मुखासमत थी, या हमने वहां पे डीलरशिप लेनी थी कि जी हम जो है वो इनके लिए करते। हम क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से बार बार ये बात करते हैं कि भाई आप फ्रॉड को उस वक्त पकड़ो जब हो रहा है, जब नॉर्मल जो आम पब्लिक है, जो आम आवाम है, वो उसके झांसे में आ रहे हैं, उनको मिसगाइड किया जा रहा है। दैट्स द बेस्ट टाइम कि जब आप इदारे, रूडा, एलडीए एक नोटिस या अखबार इश्तिहार या टीवी पर पैगाम जारी करके बताएं कि ये जो एडवर्टाइजिंग हो रही है ये ऐसे नहीं, इसका मतलब ये है। माजरत के साथ उस बात को महीनों गुजर चुके हैं। चीफ मिनिस्टर का कंप्लेन सेल जो है वहां से मुझे 3-4 बार कॉल आई
کہ جی آپ کا مسئلہ حل ہوا ہے یا نہیں ہوا. اب آپ مجھے بتائیں, میں تو اس بات میں خاموش ہوں کہ جس نے پیسے اکٹھے کرنے تھے اس نے کروڑوں اربوں روپے اکٹھے کر لیے. لوگوں کو کریکٹ انفارمیشن پہنچنی چاہیے تھی, وہ نہیں پہنچی. وہ سوسائٹی جو ہے اس کے پاس روڈا کا فائنل این او سی جو ہے وہ تھا ہی نہیں, تو اس کو ملا بھی نہیں. اب جب سارا کام ہو گیا ہے تو اب جو ہے وہ چیف منسٹر کا, مریم نواز صاحبہ کا کمپلین سیل یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہوا ہے یا نہیں ہوا. مطلب یہ وہ وجہ ہے, یہ وہ مذاق ہے, بڑا ایک کرول جوک اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ مذاق ہے کہ جو عام عوام کے ساتھ جو ہے یہ ریاستی ادارے اس وقت کر رہے ہیں. اور چلے جی, مریم نواز صاحبہ تو پہلی دفعہ سی ایم بنی ہے, لیکن جو ان کے نیچے پوری ٹیم ہے, جو بابوؤں کی ایک پوری فوج ہے, they know very well how to manipulate this system. تو اگر کوئی ان کا خیر خواہ یا جو ہے کوئی ان کا کوئی قریبی کوئی گورنمنٹ کا آفیشل یا ایڈوائزر کو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس چیز کو ضرور انویسٹیگیٹ کروائے کہ اس شہر میں جیتے جاگتے, یہ ابھی ہمارے سامنے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ پورے لاہور شہر پہ اپنی ایڈورٹائزنگ چلا دو, پیسے اکٹھے کر لو, اور بعد میں پھر دیکھا جائے گا کہ این او سی ہے یا نہیں ہے. تو یہ روڈا کا ادارہ اس بات کا جواب دہ ہے, ان کو جواب دینا چاہیے, ان کو کلیئرٹی دینی چاہیے کہ کیا ہر سوسائٹی جو اپنی روڈا اپرووڈ لکھ رہی ہے, یار آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ہی کوئی روڈا اپرووڈ سوسائٹی ابھی تک پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم میں جو ہے ایک دو کے علاوہ ہے ہی نہیں. وہ بھی اب جا کے آپ نے, میرا خیال ہے 1 مہینہ ہوا ہے, اپنی ویب سائٹ پہ آپ نے لسٹ آف لیگل اینڈ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اپڈیٹ کیا ہے. تو آپ کا کام ہے کہ آپ پبلک کے پیسے کو ڈوبنے سے بچائیں. تو ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, اب میرا تو مسئلہ ہے نہیں. وہ لوگ جو ان چیزوں کی غلط انفارمیشن کی بیس پہ بیچارے اپنے فیصلے کم علمی کی بنیاد پر کر بیٹھیں گے, اور اس میں پوری ایک تحریک چلتی ہے, ایک ڈیولپر آتا ہے, وہ پورا شہر کو اپنی ایڈورٹائزنگ سے بھر دیتا ہے. ڈی ایچ اے کی ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن, سونے پہ سہاگا, دیکھیے میں اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ کلپ لگایا تھا, میں دوبارہ اس میں لگا دوں گا. ڈی ایچ اے کی ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جی یہ نیو میٹرو سٹی کو جو ہے وہ روڈا کا تمام این او سی جاری کر دیے گئے ہیں. یار مطلب جاہلیت کی یا منافقت کی یا بے ایمانی کی کوئی انتہا اگر ہے تو وہ میرے خیال سے یہ لوگ ہیں کہ ایک سوسائٹی جس نے بھی صرف اپلائی کیا ہوا ہے فور این او سی, وہ روڈا اپروو لکھ بھی رہی ہے, اور صرف اس لیے کہ کچھ آپ کو اس کے مالی مفاد وابستہ ہیں, اس کے لیے آپ اپنے انویسٹر سے, کلائنٹ سے جھوٹ بول رہے ہیں. ویری شیمفل اینڈ ویری انفارچونیٹ. اور اس تمام چیز کا ذمہ دار جو ہے معذرت کے ساتھ وہ روڈا ہے, روڈا کی انتظامیہ ہے, جو کہ بالکل اپ ٹو مارک نظر نہیں آتی کہ وہ لوگوں کے انٹرسٹ جو ہیں پبلک انٹرسٹ کو سیکیور کر سکیں. تو تھوڑی سی ان کو بھی ایک ویک اپ کال کی ضرورت ہے. اور یہ جو سیکیورٹی پیپر والا بھی تماشا کیا گیا ہے, میری یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں, ہر وہ شخص جو کہ سوسائٹی سے فائل خریدتا ہے, ٹھیک ہے, قسطوں پر کو پلاٹ خریدتا ہے کسی بھی سوسائٹی سے جو روڈا کے اندر ہے, وہ پورا کانٹریکٹ رجسٹر کریں. اس کی جو 3 میجر چیزیں جو میں نے پہلے بتائی, کل قیمت, خفیہ چارجز اور پلاٹ کی ڈیلیوری کی ڈیٹ, پوزیشن ڈیٹ, 3 چیزیں اپنے پاس اپڈیٹ کریں اور اپنے پاس ٹریک کریں کہ کس سوسائٹی نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی ہے اور کس نے نہیں کی, اور پھر جس نے نہیں کی اس کو بلیک لسٹ کریں. یہ ایک ایکسل کی شیٹ کے اوپر جو ہے نا یہ کام ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں کوئی افلاطونی نظام جو ہے نا وہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف نیت ہونی چاہیے, اور نیت ابھی تک ہمیں روڈا کی طرف سے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. انشاءاللہ مزید بھی روڈا کے بارے میں جو انفارمیشن آئے گی آپ سے شیئر کریں گے اور آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.